हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड में रोहित आपके साथ। देखिए, आज हम एक ऐसे केस को डिस्कस करेंगे जो कुछ पेशेंट के साथ हो चुका है। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जब वो अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हैं दांतों को सीधा करवाने के लिए, तो आमतौर पर देखा जाए सबसे पहले ब्रेसेस आपके लगते हैं। और जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, 1-2 साल जब हो जाते हैं, जब आपके दांत सीधे हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो आपको रिटेनर्स देते हैं जो आपको 2 साल तक पहनना होता है, ताकि जो आपका ट्रीटमेंट है वो रिलैप्स ना हो, मतलब जो दांत है दोबारा से शिफ्ट ना हो जाए। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जब वो अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हैं दांत सीधा करवाने के लिए, तो जो उनके ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनको ब्रेसेस रिकमेंड नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली रिटेनर्स दे देते हैं और कहते हैं भाई ये नो रिटेनर्स, इसे पहन लो और 1 साल तक पहनो, 2 साल तक पहनो और आपके जो दांत है वो परमानेंटली सीधे हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, क्या ये पॉसिबल है, क्या बिना ब्रेसेस ट्रीटमेंट के क्या आपको रिटेनर्स रिकमेंड किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्या इससे जो आपके दांत हैं वो पूरी तरह से सीधे हो सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट होते हैं, उनके दांत तो टेढ़े मेढ़े होते हैं लेकिन बहुत ही थोड़े से, जिसे कहते हैं माइन्यूट या माइनर। तो ऐसे पेशेंट का ये कहना होता है नहीं भाई हमको तो दांत पूरी तरह से सीधे करने। तो आमतौर पे जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है वो माइन्यूट, अगर आपका थोड़े बहुत दांत टेढ़े मेढ़े, तो रिकमेंड नहीं करता ब्रेसेस, ठीक है। वो ये रिकमेंड करता है कि भाई आप खाओ पियो, आपकी जब गाल भर जाएंगे तो अपने आप वो चीज़ नोटिस नहीं होगी। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका तो भाई जो लोग ठान लेते हैं कि नहीं हमको तो पूरी तरह से सीधे करवाने। तो अगर आपकी जो दांतों की कंडीशन है वो बहुत ही थोड़ी वाली, मतलब बहुत ही हल्के से टेढ़े मेढ़े, तो उस कंडीशन में जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो जो ब्रेसेस का पार्ट होता है इसको स्किप करा देते हैं, ठीक है। तो ये तभी होगा, 100 में से 1 पेशेंट का होगा जिनका बहुत ही थोड़े से आगे पीछे होते हैं। तो क्योंकि देखिए जो ब्रेसेस का जो प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा होता है। पहले दांत साफ़ करो, ठीक है, फिर ब्रैकेट्स लगाओ, फिर वायर चलाओ, फिर बैंड लगाओ, ठीक है। उसके बाद मंथली एडजस्टमेंट होता है, पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो जब ऑर्थोडोंटिस्ट को ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये डायरेक्टली रिटेनर से ये सीधे हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो ब्रेसेस का पार्ट है वो स्किप किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि डायरेक्टली उनको रिटेनर्स दिया जाता है और उसको एक टाइम तक पहनना होता है, 1 साल 2 साल तक, जिससे जो दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो पेशेंट होते हैं उसके जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ब्रेसेस तो कंपलसरी वहाँ पे होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा भाई, आपके अगर थोड़े मोड़े दांत जो है आगे पीछे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, आपका दांत का इंप्रेशन दिया जाता है। तो इस तरह के खास पाउडर की मदद से इस खांचे में डाल के आपके दांतों का इंप्रेशन दिया जाता है। तो इंप्रेशन लेने के बाद जो भी आपका इंप्रेशन निकल के आएगा उसके बेसिस में आपका इस तरह से हॉली रिटेनर्स आपको बना के दे दिया जाता है। तो बेसिकली ये मसाला और ये स्टील के वायर के कॉम्बिनेशन में बनता होता है, ठीक है। इसके बाद आपको इसको दे दिया जाएगा, ठीक है। 4 से 5 हज़ार इसकी प्राइस होती है। तो इसको आपको कम से कम 1 से 2 साल तक यहाँ पे पहनना होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको जब आपको दिया जाएगा, ठीक है, इसको भाई 24/7 पहनना होता है। सिर्फ खाना खाने के टाइम इसको आपको हटाना होगा, बाकी ऑल टाइम इसको आपको पहनना है। कम से कम 2 साल तक, 3 साल तक आप अगर पहनेंगे तो विदाउट ब्रेसेस आपके दांत सीधे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सच है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको पहनने में लापरवाही की तो आपके जो दांत हैं वो दोबारा शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो रिटेनर्स है डायरेक्टली जहाँ पे ब्रेसेस का जो पार्ट है वो स्किप किया जाता है, ये तभी पॉसिबल है जब आपके जो दांत है बहुत ही माइन्यूट तरह से आगे पीछे, मतलब बहुत ही थोड़े से अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े, तभी ये पॉसिबल है। ज़्यादातर केसेस में आपको ब्रेसेस वाला जो पार्ट है वो कंपलसरी करवाना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।